हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 पार्ट ए बी एंड सी तीनों भी सॉल्व कर लिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दूंगा आपको और सॉल्व एग्जाम्पल करने वाला हूं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ पर हम एक टोटली डिफरेंट न्यू मेथड स्टडी करने वाले हैं। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर करना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से विच इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.3। सो देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जो मेथड हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में दैट मेथड इज़ कॉल्ड एज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। दैट मीन्स u इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन। देखो हमने डेरिवेटिव्स में भी u इंटू वी रूल किया था, सेम वे यहाँ पर भी u इंटू वी रूल है, या उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, इफ़ u and v are the differentiable function of x। डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x का मीनिंग होता है कि उसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन देखो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। तो u इंटू वी क्या है, दोनों भी x का फंक्शन है और वो मल्टीप्लाइड है। तो इसका फॉर्मूला है, देखो पहले u लिखना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u लिखना है विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स और उसके बाद ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट के बाहर आपको dx लिखना है। तो ये जो dx लिखा हुआ है वो ये इंटीग्रेशन के विथ रेस्पेक्ट टू है, और ये जो हमने dx लिखा हुआ है वो ये इंटीग्रेशन के विथ रेस्पेक्ट टू आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले ये वाला इंटीग्रल आपको इवैल्यूएट करना है, डेरिवेटिव्स निकालना है, इसे इवैल्यूएट करना है और लास्ट में आपको ये इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करके वैल्यू लिखना है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, डेरिवेटिव्स में क्या करते थे हम लोग, u इंटू वी रूल में जो फर्स्ट फंक्शन रहता था उसे हम u अज्यूम कर लेते थे और जो सेकंड फंक्शन रहता था उसे हम लोग v लेते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें u क्या लेना है और v क्या लेना है। दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन क्या लेना है और सेकेंड फंक्शन क्या लेना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो डिसाइड करने के लिए एक सिंपल सा रूल है, उसे हम बोलते हैं लीएट, LIATE, लीएट। और यहाँ पे देखो मैंने लिखा है वेयर u एंड v आर सेलेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ लीएट। अब लीएट का मीनिंग क्या होता है वो मैं देखो देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे L का मीनिंग होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लॉग रहेगा उसमें, जैसे log x है, log e रेज टू x है, log x स्क्वायर है, log 1/x है, यानी कि log के फॉर्म में जो भी फंक्शन दिया रहेगा दैट इज कॉल्ड एज L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन। सेकेंड टाइप का फंक्शन होता है I मीन्स होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मालूम है 6 टाइप का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टैन इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x एंड कॉसेक इन्वर्स x, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन नेक्स्ट आता है A मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में x रहेगा, दैट मीन्स x स्क्वायर हो गया या x क्यूब हो गया या फिर आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया या फिर x अपॉन 2 हो गया, x माइनस 3 का होल क्यूब हो गया, लाइक दैट। मतलब वो x का सिर्फ फंक्शन रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज द A मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट दिया है देखो आपको T का मीनिंग होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको पता है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन x, कॉस x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x। x के प्लेस पे और भी कुछ हो सकता है, cos रूट x हो सकता है, cos x स्क्वायर हो सकता है, cos 1/x होता है, cos 2/x हो सकता है। और देखो लास्ट टाइप यहाँ पर दिया है आपको ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 टाइप का होता है, एक तो होता है e रेज टू x के फॉर्म में रहेगा या e रेज टू f ऑफ x के फॉर्म में रहेगा, और दूसरा होता है a रेज टू x या तो फिर a रेज टू f ऑफ x। तो ये 2 टाइप का हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसे हम e से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें रूल क्या होता है कि
जब भी आपको दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये दोनों फंक्शन कौन सा फंक्शन है। मतलब जो मैंने यहाँ पे 5 फंक्शन लिखा हुआ है उसमें से कौन से दो टाइप का फंक्शन है। पर आपको आइडेंटिफाई हो गया कि कौन से दो टाइप का फंक्शन है, फिर आप ये ऑर्डर चेक करोगे। तो इस ऑर्डर में, हाँ, यानी कि लीएट के ऑर्डर में जो फंक्शन पहले आ रहा है उसे हम u कंसिडर करेंगे और इस ऑर्डर में जो फंक्शन बाद में आ रहा है उसे हम v कंसिडर करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स। अब जो x है वो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, a हो गया, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमें यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप लीएट का ऑर्डर देखोगे तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जो फंक्शन ऑर्डर में पहले आ रहा है उसे हम u कंसिडर करेंगे और जो बाद में आ रहा है उसे हम v कंसिडर करेंगे। तो लीएट के ऑर्डर में अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो x को हम u कंसिडर करेंगे और साइन x को v लेकर के सॉल्व करेंगे। ये ध्यान में रखो आप, दिस इज़ द मेथड। और भी देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू ई रेज टू एक्स। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है ये। तो log x आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है और ई रेज टू एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो दो टाइप का फंक्शन मिल गया, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। अब आपको लीएट के ऑर्डर में चेक करना है कि पहले l आता है या पहले e आता है। देखो तो l है यहाँ पे, लास्ट में e है। तो ऑर्डर में पहले l आता है मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, बाद में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को u कंसिडर करेंगे और ये e रेज टू x को हम v लेकर के सॉल्व करेंगे। वन मोर एग्जांपल देखो हम लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 इंटू टैन इनवर्स x इंटू डी एक्स। तो अगेन यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। दिस x रेज टू 3 अलजेब्रिक फंक्शन हो गया आपका और ये टैन इनवर्स x है तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब आपको डिसाइड करना है कि u क्या रहेगा और v क्या रहेगा। तो लीएट का ऑर्डर चेक करो, ये लीएट है, हमें a और i मिला है। देखो ये i है और ये है, तो लीएट के ऑर्डर में i पहले आ रहा है और a बाद में आ रहा है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि टैन इन्वर्स x को u लेंगे हम और ये अलजेब्रिक फंक्शन एक्स क्यू को v लेंगे हम। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, कैसे आपको डिसाइड करना है। तो जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा और उसका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करेंगे। बट आप ये ऑर्डर ध्यान में रखो लीएट का, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि फॉर्मूला हो गया। अब इसके बेस पे मैं एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं पहले मैं वो करवा देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर x के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। एक तो आपको दिया है एक्स स्क्वायर, दिस इज़ द अलजेब्रिक फंक्शन। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो एक्स स्क्वायर आपका अलजेब्रिक फंक्शन और 5 रेज़ टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सबसे पहले हम ये ऑर्डर लिखेंगे लीएट का, हाँ, LIATE लीएट। तो लीएट में देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया आपका और ये बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन ऑर्डर में पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर को हम u कंसिडर करेंगे और यहाँ पे 5 रेज़ टू एक्स को v ले लेंगे हम लोग। तो देयरफॉर आपका u क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और v जो रहेगा वो आपका 5 रेज़ टू x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लीएट ऑर्डर। अब फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिखता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस, फिर यहाँ पे आता है d बाई डी एक्स ऑफ हम u लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स आता है, ब्रैकेट क्लोज करके हमें यहाँ पर dx लिखना पड़ता है। ये फॉर्मूला है आपका। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ, अपने केस में u कितना दिया है एक्स स्क्वायर, v कितना दिया है आपको 5 रेज़ टू एक्स इंटू डी एक्स। फॉर्मूला यूज़ करो तो u के प्लेस पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ v के प्लेस पे लिखेंगे 5 रेज़ टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u। u मीन्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर, देन इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर v मीन्स 5 रेज़ टू एक्स इंटू डी एक्स और क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे लिखना है आपको dx। तो जस्ट मैंने फॉर्मूले में u और v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम लोग, देखते क्या आता है। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू,
यहाँ पर देखो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 5 तो 5 का इंटीग्रेशन आपको पता है 5 अपॉन log 5 होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, माइनस फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन। हाँ, ये इंटीग्रेशन आपका लास्ट में इवैल्यूएट होगा। सबसे पहले ये इंटीग्रेशन इवैल्यूएट होगा और ये डेरिवेटिव्स इवैल्यूएट होगा। तो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है मालूम है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 5 तो 5 का इंटीग्रेशन 5 अपॉन होता है log 5 इंटू डी एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करते जाना है आपको। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो आपका दिस आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 5 अपॉन ये log 5 एज इट इज़ रहेगा, माइनस देखो यहाँ पर आपका सी इंटीग्रेशन के अंदर 2 अपॉन log 5 है, तो 2 अपॉन log 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे 2 अपॉन log 5 को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। 2 अपॉन log 5 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया और यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच रहा है आपका x इंटू 5 इंटू डी एक्स हमें बच रहा है। अब ये वन इंटीग्रल और बाकी है आपका। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो अगेन दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, x इंटू 5 तो x यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है, 5 आपका जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगेन यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा। सो दिस विल बी i इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 5 अपॉन log 5 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2 अपॉन log 5 एज इट इज़ इंटू ब्रैकेट के अंदर मैं अगेन मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करता हूँ इंटीग्रेशन का। तो ये u आएगा और ये v रहेगा। सो x इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज करके होल डी एक्स लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सो देखते क्या होता है ये i इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 5 अपॉन दिस इज log 5 माइनस 2 अपॉन दिस इज log 5 ब्रैकेट में देखो x इंटू यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन 5 तो 5 का इंटीग्रेशन हमें मालूम है 5 अपॉन log 5 होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला, माइनस ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा आपका d/dx ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है मालूम है आपको। इंटीग्रेशन 5 तो 5 का इंटीग्रेशन 5 अपॉन log 5 आएगा इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दो। जब तक इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा तब तक आपका सम इवैल्यूएट नहीं हुआ है। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करते जाऊंगा तो i इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 5 डिवाइड बाई दिस इज log 5 माइनस 2 अपॉन log 5 इंटू देखो ब्रैकेट यहाँ पर है x इंटू 5 अपॉन देखो log 5 माइनस इंटीग्रेशन log 5 कांस्टेंट है, 1 अपॉन log 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो 1 अपॉन log 5 को मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर बच रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5 तो 5 का इंटीग्रेशन अगेन आपको मालूम है 5 अपॉन ये log 5 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस सी, बिकॉज जितना भी इंटीग्रेशन का टर्म्स था सब इवैल्यूएट हो गया, तो लास्ट में हम प्लस सी लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन होता है, एक्स स्क्वायर इंटू 5 अपॉन log 5 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2 अपॉन log 5 इंटू, देखते हैं ब्रैकेट में से कुछ टर्म्स कॉमन आता है क्या। 5 है, सेकेंड टर्म में भी 5 है, अपॉन में log 5 है, अपॉन में log 5 है, सो वी कैन टेक हियर कॉमन। तो 5 अपॉन log 5 मैं कॉमन लेता हूँ ब्रैकेट से, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x माइनस 5 अपॉन log 5 कॉमन गया है, तो यहाँ पे आपका 1 अपॉन log 5 देखो बच रहा है। नाउ सी, अब ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया और ये पूरा एंटायर आपका सेकेंड टर्म हो गया। अब देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ से। नाउ सी, यहाँ पर देखो 5 है अपॉन log 5 है, यहाँ पर भी 5 अपॉन log 5 है, तो 5 अपॉन log 5, 5 अपॉन log 5 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो आई विल टेक हियर 5 अपॉन log 5 कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो आपका, यहाँ पर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बच रहा है, माइनस 5 अपॉन log 5 कॉमन गया है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 अपॉन देखो log 5 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इंटू क्या बच रहा है देखो आपका ब्रैकेट में x माइनस
1 अपॉन log 5 बच रहा है आपका दिस वे। और देखो आपका प्लस सी तो आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी आपका करेक्ट है, बट अगर आपको टेक्स्ट बुक का आंसर चाहिए एक स्टेप और आप सिंप्लीफाई कर दो। मैं देखो फाइनल आंसर लिख देता हूँ 5 अपॉन log 5 ओवरऑल कॉमन है, और ये देखो आपका x² हो गया। -2/log 5 से ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो -2/log 5 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा -2x अपॉन देखो ये log 5 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन log 5 इंटू log 5, तो आप लिख सकते हो log 5 का होल स्क्वायर क्लोज द ब्रैकेट प्लस सी। ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू 5x। सॉल्यूशन मिला 5x अपॉन log 5 ब्रैकेट x² माइनस 2x अपॉन log 5 प्लस 2 अपॉन log 5 द होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया आपका। नाउ सी शॉर्ट एग्जांपल का देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू टैन इनवर्स x इंटू डी एक्स। अगेन यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है x इंटू टैन इनवर्स x। तो x हो गया अलजेब्रिक फंक्शन और टैन इनवर्स x होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लिएट का रूल आपको पता है LIATE। ठीक है, अब देखो लिएट के ऑर्डर में पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो ये आपका u रहेगा और ये v रहेगा। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, तो i इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला आपका पहले u लिखना है, तो u है आपका tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन v आएगा तो x इंटू डी एक्स, फिर माइनस आता है इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिखते हैं d/dx ऑफ u, दैट मीन्स tan इनवर्स x, फिर आएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि x dx और ब्रैकेट क्लोज करके होल dx आता है। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया u इंटू वी रूल। सॉल्व करते जाओ तो ये हो जाएगा आपका देखो tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x। आपको पता है x का इंटीग्रेशन हम x रेज टू n के फॉर्मूले से निकालते हैं। n यहाँ पे 1 रहेगा, x का पावर 1 रहेगा, तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, माइनस ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आपको दिया है d/dx ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स आपको पता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। अभी निकाला हमने यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 इंटू डी एक्स आएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर, सो दिस इज, थोड़ा रीअरेंज करता हूँ मैं, x² इंटू टैन इनवर्स x डिवाइड बाई 2 माइनस सी 1/2 कांस्टेंट है, तो मैं बाहर ले लेता हूँ इसको इंटीग्रेशन के, तो 1/2 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो x² अपॉन 1 प्लस x² इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन तो निकालना ईजी है, हम एडजस्टमेंट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर x² +1 है, तो मैं यहाँ पर भी ट्राई करूँगा +1 लाने का, तो न्यूमरेटर में हम +1 -1 से एडजस्ट करेंगे तो ईजिली आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू x² इंटू टैन इनवर्स x अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस हाफ एडजस्टमेंट करो, तो ये हो जाएगा आपका x² +1 ऐड करता हूँ और मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और ये अपॉन का देखो आपका 1 प्लस x² एज इट इज़ रहेगा। सिंपली हमने क्या किया, न्यूमरेटर के टर्म में +1 ऐड किया है, -1 सब्ट्रैक्ट किया है, दैट मीन्स कुछ भी चेंजेस हमने नहीं किया हुआ है, और इसे आप डाल दो ब्रैकेट में इंटू डी एक्स। आप सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। सो दिस i इक्वल हो जाएगा x² इंटू दिस इज टैन इनवर्स x अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा, देन माइनस देखो यहाँ पर हाफ है इंटीग्रेशन ऑफ, स्प्लिट द डिनोमिनेटर, दो टर्म है दोनों को डिवाइड कर दो सेपरेटली, तो ये हो जाएगा आपका x² +1 डिवाइड बाय x² +1 एंड देन माइनस है 1 अपॉन x² +1 क्लोज द ब्रैकेट, और आपको लिखना है यहाँ पर dx। सो दिस x² +1 कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिलेगा यहाँ से इंटीग्रेशन i इक्वल टू x² इंटू दिस इज टैन इनवर्स x डिवाइड बाई 2 माइनस हाफ है इंटीग्रेशन, कैंसिल होके 1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x², और हमने यहाँ पे लिख दिया dx। अब ये दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग सेपरेटली। सो दिस i इक्वल टू हो जाएगा x² इंटू टैन इनवर्स x डिवाइड बाई 2 माइनस हाफ, बहुत ईजी है देखो,
इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म दिया हुआ है, एक 1 है और दूसरा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का इंटीग्रेशन आएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आपको पता है tan इनवर्स x होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला, बिकॉज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x होता है और हमें लिखना है प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, आपको चाहिए तो हाफ से ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं हाफ से ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, तो हमें यहाँ से मिलेगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज tan इनवर्स x डिवाइड बाई 2 माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस हाफ इंटू दिस इज tan इनवर्स x प्लस c। तो देखो आपका सम सॉल्व हो गया है और ये फाइनल आंसर है। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब अपने पास इंटीग्रेशन का ऐसा u/v रूल तो है नहीं कुछ, तो हम इसको u इंटू वी के टाइप में कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स दिया है, तो अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स है, तो मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा अगर 1 प्लस साइन एक्स से, तो ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन ये 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई देखो यहाँ पर है 1 प्लस साइन एक्स दिस वे, ठीक है। हमें इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा ये, और यहाँ पर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला आपको पता है अलजेब्रिक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसके बाद आपको पता है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर कॉस स्क्वायर एक्स। तो x इंटू 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा और डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा आपका देखो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा ये डी। आपका इंटीग्रेशन x को हम ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट में देखो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं यहाँ पे स्प्लिट करूँगा डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा आपका देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेपरेट हो जाएगा प्लस दिस विल बी साइन एक्स अपॉन हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू देखो ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, आई कैन राइट सेक स्क्वायर एक्स, टिग्नोमेट्रिक रिलेशन है सेक स्क्वायर एक्स प्लस देखो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स हो जाएगा और जो 1 अपॉन कॉस एक्स बचेगा वो सेक एक्स हो जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा सेक एक्स इंटू आपको मिल जाएगा ये देखो tan x इंटू डी एक्स। ना उसी ब्रैकेट के बाहर देखो x है और ब्रैकेट के अंदर आपको दो टर्म्स दिया हुआ है, तो मैं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस आएगा यहाँ पर देखो आपका x इंटू दिस इज सेक एक्स इंटू tan x और क्लोज द ब्रैकेट इंटू हो जाएगा आपका ये डी एक्स। इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू दिस इज सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, अलग से हो जाएगा ये, और ये प्लस देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू दिस इज सेक x इंटू ये tan x हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो दोनों भी टर्म्स को मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई किया है। अब ये इंटीग्रेशन में और ये इंटीग्रेशन में दोनों में भी हम u इंटू वी रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो लिएट का रूल तो आपको पता ही है, देखो LIATE, ठीक है। x आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, सेक स्क्वायर एक्स आपका टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले क्या आएगा, पहले x आएगा, तो ये रहेगा यहाँ पर u और ये रहेगा v। सेम वे ये u रहेगा और ये सेक एक्स टैन एक्स को मैं v लेकर के सॉल्व करूँगा। तो दोनों भी टर्म्स में हम u इंटू वी रूल मेथड से सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो ट्राई करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू,
मेथड आपको मालूम है फॉर्मूला, पहले u लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v लिखते हैं सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस आता है इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू आता है इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज होता है इंटू डी एक्स। देन आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, प्लस के बाद अगेन देखो यहाँ पर आपका u इंटू वी रूल आएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो प्लस आएगा, अब ये टर्म्स में u इंटू वी रूल आएगा, तो फॉर्मूला पहले u आता है फिर इंटीग्रेशन ऑफ v आता है यानी कि सेक x इंटू टैन एक्स डी एक्स आएगा, फिर माइनस आता है इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u आएगा, फिर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v आता है यानी कि सेक x इंटू टैन एक्स आता है इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग यहाँ पर निकालते हैं dx। सो देखते क्या आएगा ये, सो दिस i इक्वल टू x इंटू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है आपको, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है बिकॉज tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x आपको मिलेगा देखो यहाँ से tan x माइनस ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, तो आपको मिलेगा यहाँ पे tan x और ये dx तो रहेगा बिकॉज ये इंटीग्रेशन बाकी है अभी आपका। देन प्लस देखो यहाँ पर x इंटू सी इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू टैन एक्स, तो सेक x इंटू टैन एक्स आपको मालूम है किसका डेरिवेटिव है, तो सेक x इंटू टैन एक्स जो है सेक x का डेरिवेटिव होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक x टैन एक्स आएगा सेक x, तो ये हो जाएगा आपका सेक x हो गया, ठीक है। देन माइनस देखो यहाँ पर और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन है d बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है इंटू देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू टैन एक्स, तो सेक x इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा अगेन देखो यहाँ पे सेक x और ये आएगा आपका dx। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो i इक्वल टू हो जाएगा x इंटू टैन एक्स माइनस यहाँ पर देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ टैन x, तो टैन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स। देन यहाँ पर देखो प्लस x इंटू सेक एक्स ऐसे ही रहेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, तो हम लिख देंगे यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स और ये प्लस आएगा आपका टैन एक्स, पूरा इंटीग्रेट हो गया, प्लस ये लिख सकते हो आप। अगर आपने यहाँ तक सॉल्यूशन लिखा तो भी करेक्ट है, बट टेक्स्ट बुक का आंसर अगर आपको चाहिए तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। देखो ये फर्स्ट टर्म और ये जो आपका थर्ड टर्म दिया हुआ है, दोनों भी टर्म्स में x कॉमन है, तो मैं कॉमन लिख देता हूँ देखो यहाँ पे x, तो i इक्वल हो जाएगा x कॉमन होगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका देखो यहाँ पे tan x बचेगा और ये प्लस देखो सेक x बचेगा, ठीक है। ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई हो गया। अब ये टर्म में माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स है और ये देखो माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स है, तो हम क्या करते हैं ये दोनों भी टर्म्स में मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मालूम है आपका लॉग, अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा देखो आपका प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस देखो आपका लॉग ऑफ दिस इज सेक एक्स प्लस यहाँ पर टैन एक्स हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट प्लस सी है, एक स्टेप और आएगा, तो दिस i इक्वल हो जाएगा x इंटू ब्रैकेट में टैन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस लॉग का प्रॉपर्टी है प्लस रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो माइनस लॉग कॉमन हो जाएगा और दिस विल बी सेक एक्स इंटू हो जाएगा, दिस विल बी लॉग ऑफ सेक एक्स इंटू और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा आपका सेक एक्स प्लस टैन एक्स और ये देखो प्लस सी, फाइनल आंसर आपका सम सॉल्व हो गया। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक का आंसर चाहिए तो आप यहाँ तक लिखो, बट अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ तक भी लिख दिया तो आपका आंसर करेक्ट है, ये स्टेप तक आपका राइट है, ठीक है। ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा यहाँ तक अगर आपने लिखा तो ये सम सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल का, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट देखो, अभी आपको यहाँ पर भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, बट यहाँ पे एक फंक्शन e का पावर है और दूसरा फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। तो जब ये टाइप का फंक्शन रहता है तो हमें कंपलसरी नहीं है कि आप लिएट का मेथड यूज़ करो, आप किसी भी फंक्शन को u ले सकते हो और किसी भी फंक्शन को v ले सकते हो। अगर आपने फर्स्ट फंक्शन को u लिया, सेकंड फंक्शन को v लिया तो भी आपका सॉल्यूशन मिलेगा।
अगर आपने sin 3x को u लिया और e⁻²x मिला तो भी आपका सॉल्यूशन मिलेगा, बट फाइनल आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा दोनों भी, बट करेक्ट रहेगा, मेथड इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर हम किसी भी फंक्शन को u और किसी भी फंक्शन को v अज्यूम कर सकते हैं। तो मैं स्ट्रेट अभी क्या करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन को u लेता हूँ और सेकंड फंक्शन को v लेकर के सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि बाद में यूटिलाइज होने वाला है। देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सी तो फॉर्मूला आपको पता ही है, पहले लिखेंगे हम लोग u मीन्स क्या हो जाएगा आपका, तो ये i इक्वल हो जाएगा, पहले आपको लिखना है u, दैट मीन्स e⁻²x इंटीग्रेशन ऑफ v, हाँ दैट मीन्स sin 3x इंटू dx हो जाएगा। फिर माइनस लिखना है आपको d/dx ऑफ u, दैट मीन्स e⁻² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो ये हो जाएगा आपका sin 3x इंटू dx। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ किया और ये ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर लिखते हैं dx, सिंप्लीफाई करते जाना है आपको। तो ये हो जाएगा e⁻² इंटू, अब sin 3x का इंटीग्रेशन तो पता है आपको, sin 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x। तो ये हो जाएगा आपका माइनस दिस इज cos 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 हो जाएगा, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ e⁻²x। तो e⁻² का डेरिवेटिव होता है e⁻² इंटू d/dx ऑफ 2x करना पड़ेगा, तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, देन इंटू देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, सेम थिंग आएगा, sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x डिवाइड बाय यहाँ पर 3 आएगा, इंटू dx लिखना पड़ेगा बिकॉज ये इंटीग्रेशन अभी रिमेनिंग है सॉल्व करना। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा e⁻²x, आप माइनस साइन को यहाँ पर भी लिख सकते हो, और ये देखो आपका है cos 3x और डिवाइड बाय 3 माइनस, ये माइनस साइन बाहर आएगा बिकॉज कांस्टेंट है तो प्लस हो जाएगा, 2/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो यहाँ पर बच रहा है आपका e⁻²x इंटू देखो यहाँ पर बच रहा है cos 3x इंटू dx, सिंप्लीफाई करते जाना है। अब यहाँ पर अगेन u इंटू वी रूल आएगा, तो मैं इसे u लेता हूँ और इसे मैं v अज्यूम कर लेता हूँ, देखते क्या होता है। सो दिस इज माइनस 1/3 e⁻² इंटू cos 3x एज इट इज रहेगा आपका, प्लस देखो यहाँ पे 2/3, तो 2/3 मल्टीप्लाइड है इंटीग्रेशन से, तो 2/3 को मैं ब्रैकेट के बाहर रखूँगा और यहाँ पर मैं u इंटू वी रूल अगेन अप्लाई करूँगा इंटीग्रेशन का। तो फॉर्मूला पता है आपको, पहले u आता है e⁻²x, इंटीग्रेशन आपका v आएगा यानी कि cos 3x dx, फिर माइनस लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, माइनस लिखते हैं हम लोग, फिर इंटीग्रेशन ऑफ आता है d/dx ऑफ हम u लिखते हैं यानी कि e⁻²x, फिर आता है इंटीग्रेशन v यानी कि cos 3x इंटू dx। सी इसको देखो हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका माइनस 1/3 इंटू e⁻²x हो जाएगा इंटू दिस इज cos 3x प्लस यहाँ पर 2/3 है ब्रैकेट के अंदर, e⁻²x एज इट इज़ रहेगा इंटू, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, तो cos 3x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर sin 3x हो जाएगा, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x तो 3 आएगा, देन माइनस हियर, और यहाँ पर देखो क्या दिया है d/dx ऑफ e⁻²x, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x आएगा इंटू d/dx ऑफ 2x इज 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, तो cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, और यहाँ पे dx देना पड़ेगा बिकॉज इंटीग्रेशन बाकी है आपका यहाँ पे, और हम देखो यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 1/3 इंटू दिस इज e⁻²x इंटू दिया है देखो यहाँ पर cos 3x है ये, एंड दिस इज़ प्लस देखो यहाँ पर 2/3 है, फिर देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा है दिस इज़ e⁻²x इंटू साइन 3x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 आ रहा है, तो माइनस मैं यहाँ पे 2/3 बाहर लेता हूँ और यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आपका बच रहा है e⁻²x इंटू है यहाँ पर साइन 3x और इंटू dx देखो रहेगा, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो आप, ठीक है। सो देखते क्या होता है ये, सो दिस इज माइनस 1/3 e⁻²x इंटू cos 3x एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो यहाँ पर ये 2/3 मैं ऐसे लिखता हूँ ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका देखो e⁻²x इंटू दिस इज साइन 3x और ये डिवाइड बाई 3 ऐसे रहने वाला है, माइनस 2/3 इंटू, यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, ये हम i इक्वल टू लिख रहे हैं, हाँ देखो
अगर आप इसके बाद क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 2x इंटू साइन 3x। तो अगर आप इसके बाद अगेन u इंटू वी रूल अप्लाई करोगे तो अगेन यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करोगे तो कंटिन्यू रहेगा वो, दैट मीन्स u इंटू वी रूल बार बार आपका अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर आप ये टर्म को बराबर ऑब्जर्व करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 2x साइन 3x इंटू डी एक्स, क्वेश्चन आपका देखो रिपीट हो रहा है, इंटीग्रेशन ई रेज टू 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पार्ट है इसको मैं रिप्लेस करके वहाँ पर आई सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। तो थोड़ा ये सिंप्लीफाई होगा, दिया जाएगा आपका i इक्वल टू माइनस 1/3 ई रेज टू 2x इंटू दिस इज कॉस 3x, और ये प्लस देखो है 2/3 हम ऐसे लिखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या दिया है, ई रेज टू 2x इंटू दिस इज साइन 3x डिवाइड बाई 3, और ये माइनस 2/3 इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो इंटीग्रल है ई रेज टू 2x इंटू साइन 3x dx, उसको मैंने आई लिख दिया फ्रॉम द गिवन फंक्शन। आप सिंप्लीफाई करके आई के टर्म्स को एक साथ करना है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका दिस आई इक्वल टू माइनस 1/3 ई रेज टू 2x इंटू है यहाँ पर कॉस 3x प्लस देखो 2/3 से मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो कितना मिलेगा हमें, देखो यहाँ पर 2 इंटू ई रेज टू 2x इंटू साइन 3x डिवाइड बाय 3 3 ज़ा आपका 9 हो जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाय 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आई। जस्ट मैंने क्या किया है, 2/3 से ब्रैकेट को ओपन कर दिया है सिंपली। अब ये जो टर्म है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ, ये आई तो पहले से ही है, -4/9 आई, तो -4/9 आई यहाँ पर आकर के ये +4/9 आई हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचता है, देखो आपका -1/3 ई रेज टू 2x इंटू दिस इज कॉस 3x, और यहाँ पर देखो प्लस आपका बच रहा है 2/9 ई रेज टू 2x इंटू साइन 3x। ठीक है, ये बच रहा है आपका। सिंप्लीफाई करके देखो आई कांस्टेंट हो गया, तो मैं आई को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 + 4/9 बचेगा। तो 1 + 4/9 को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 + 4 13/9 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13/9 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखते कुछ कॉमन आता है क्या, देखो 13/9 हो गया। अब मैं यहाँ से कुछ कॉमन लेता हूँ, देखो तो ई रेज टू 2x तो कॉमन आएगा, ई रेज टू 2x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पे 2/3 है, तो हम 1/3 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो ई रेज टू 2x अपॉन 3 में कॉमन लेता हूँ, देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ब्रैकेट में आपका बच रहा है यहाँ पर माइनस दिस इज कॉस 3x बच रहा है, और यहाँ पर प्लस आ रहा है आपका दिस इज 2/3 आएगा, और यहाँ पे बच रहा है आपका साइन 3x दिस वे, और थोड़ा मॉडिफाई होगा ये। सो दिस इज़ आई इक्वल टू चाहिए हमें, तो 13/9 को वहाँ पे शिफ्ट करोगे ना तो ये 9/13 हो जाएगा, इनटू देखो ई रेज टू 2x डिवाइड बाई 3, और ब्रैकेट में रीअरेंज करता हूँ मैं, तो ये 2/3 इनटू देखो यहाँ पर साइन 3x है, और ये माइनस आपको मिल रहा है यहाँ पर कॉस 3x। अब सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, दिस आई इक्वल टू हो जाएगा, मैं ये 9/13 सी, देखो 9/13 है, आप ये 3 3 ज़ा कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 3/13। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ई रेज टू 2x अपॉन 13 को यहाँ पे लिखता हूँ, और 3 को आप ब्रैकेट के अंदर भी लेकर के जा सकते हो। तो जब ये 3 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2 साइन 3x माइनस, और ये जो 3 है यहाँ पर जाकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 cos 3x। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। सो दिस इज़ द फाइनल सिंप्लीफिकेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिल गया आपको, ई रेज टू 2x अपॉन 13 ब्रैकेट में 2 साइन 3x माइनस 3 cos x, और प्लस c लिख दो आप लास्ट में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उस इक्वेशन में फायदे को आपको दिया है सॉल्व एग्जांपल का, इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 log x द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे आपको 2 टर्म log का दिया है, तो जितना टर्म्स रहेगा उतने टर्म्स को हम इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। सो मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज लॉग ऑफ ये log x इंटू डी एक्स, इसको अलग से मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ, प्लस देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 log x द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ। तो 2 टर्म्स दिया था, मैंने दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई
अप्लाई किया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन मैं निकाल लेता हूँ और इसको मैं एज इट इज़ लिखते जाता हूँ। देखते क्या सोल्यूशन आता है। इसका इंटीग्रेशन हम लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लें। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखा है लॉग ऑफ लॉग एक्स, मतलब ये लॉग का कंपोजिट फंक्शन है। मैं यहाँ पर इंटू 1 ले लेता हूँ, ठीक है, डी एक्स प्लस, इसे ऐसे ही लिखना है आपको 1 अपॉन लॉग एक्स का, देखो ये होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स। ये ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। आप सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालोगे। तो यहाँ पे लॉग का एक फंक्शन दिया है, कंपोजिट फंक्शन है, और दूसरा मैंने क्या किया, इंटू 1 अज्यूम कर लिया। तो अगर मैं ये फर्स्ट फंक्शन को सपोज u ले लेता हूँ और ये 1 को मैं v ले लेता हूँ, तो जो आपका फर्स्ट इंटीग्रल है वहाँ पर हम u इंटू वी रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं देखो अप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका देखो i इक्वल टू, तो पहले हम लिखते हैं u मतलब क्या हो जाएगा आपका देखो लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v लिखना है आपको, मतलब 1 dx, फिर माइनस आता है, फिर इंटीग्रेशन आता है d/dx ऑफ u लिखते हैं हम लोग, दैट मीन्स लॉग ऑफ लॉग x, फिर आपको लिखना होता है इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 dx, और ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर लिखते हैं dx। और ये जो लास्ट वाला टर्म है इंटीग्रल का, उसे आप ऐसे ही कॉपी करते जाओ। लास्ट में देखते हैं उसका इंटीग्रेशन हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो ये एज इट इज़ मैं यहाँ पर देखो कॉपी करते जा रहा हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाई करते जाओ, देखते क्या आता है। तो i इक्वल टू हो जाएगा ये लॉग ऑफ लॉग x एज इट इज़ रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x माइनस देखो इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ लॉग x। तो लॉग ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन लॉग x, बट इंटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ लॉग x। तो लॉग x का आएगा 1 अपॉन x, इंटू देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, एंड यहाँ पे dx आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज इंटीग्रेशन है अभी ये, प्लस ये आपको एज इट इज़ कॉपी करना है। तो 1 अपॉन देखो यहाँ पर लॉग x द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ये x और ये x कैंसिल हो गया। देखो हम यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा i इक्वल टू दिस इज़ लॉग ऑफ, ये देखो आपका लॉग x है, और ये इंटू x को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पे बच रहा है आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग x इंटू देखो यहाँ पर dx है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, प्लस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस इज़ लॉग x का होल स्क्वायर इंटू dx, हमने ऐसे ही लिखा। और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, तो यहाँ से हमें मिलेगा दिस i इक्वल टू ये x इंटू लॉग ऑफ लॉग x आपका एज इट इज़ रहेगा, माइनस देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग x। तो 1 अपॉन लॉग x को मैं लॉग x रेज टू -1 भी लिख सकता हूँ, पता है आपको ये रूल इंडाइसेस का, प्लस इसका इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा। मैं इसको इवैल्यूएट नहीं करता हूँ बिकॉज इसका मेथड नहीं मालूम मुझे हाउ टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, तो इसे मैं ऐसे लिखते जाता हूँ, देखते हैं बाद में क्या होता है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा नाउ x इंटू दिस इज लॉग ऑफ, और ये देखो आपका लॉग x माइनस, अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो इंटीग्रेशन इंटू 1 ले लेता हूँ, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x रेज टू -1 इंटू 1 लेकर के मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ। तो ये जो फंक्शन है इसे हम u अज्यूम कर लेते हैं और 1 को मैं v अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगेन हम u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और लास्ट टर्म को मैं वैसे ही लिखते जाऊंगा। सो देखते हैं क्या आता है। तो u इंटू वी रूल, हाँ तो ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज माइनस है यहाँ पे। तो रूल आपको मालूम है, पहले हम लिखते हैं u, ठीक है, u, फिर इंटीग्रेशन लिखते हैं हम लोग v dx, फिर माइनस आता है इंटीग्रेशन हम लिखते हैं d/dx ऑफ log x रेज टू -1, फिर यहाँ पे लिखना होता है आपको देखो इंटीग्रेशन ऑफ v dx मीन्स 1 dx, और ये ब्रैकेट हम क्लोज करके यहाँ पे dx लिखते हैं, और ये होल ब्रैकेट आपका क्लोज होगा, और जो लास्ट का टर्म देखो वैसे ही रहेगा 1 अपॉन दिस इज log x का होल स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन के अंदर है इंटू देखो dx। तो सिंपली मैंने क्या किया, log x रेज टू -1 इंटू 1 में मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई किया है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका देखो x इंटू दिस इज लॉग ऑफ, ये log x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो ब्रैकेट में दिस इज log x रेज टू -1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माले में आपको माइनस इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पर
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स रेज टू -1। तो हमें लॉग एक्स रेज टू -1 का डेरिवेटिव निकालना है, तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आपको पता ही है फॉर्मूला होता है एन इंटू यहाँ पर एक्स रेज टू n-1 होता है, यानी कि -1 तो -2 हो जाएगा, बट आपको इंटू करना पड़ता है डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे लॉग एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कंटिन्यू इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, यहाँ पर लिखा है 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x होता है, तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ इनटू x हो गया ये। एंड फिर देखो यहाँ पर dx तो आपका रहेगा बिकॉज ये इंटीग्रेशन बाकी है, और ये हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और ये टर्म ऐसे रहेगा आपका +1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन में है इनटू dx। ये देखो मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू दिस इज़ लॉग ऑफ, ये हो जाएगा आपका लॉग x माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो ये टर्म है दिस इज़ x इंटू लॉग एक्स रेज टू माइनस है, तो x अपॉन मैं इसको लॉग x भी लिख सकता हूँ, देन माइनस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस। तो यहाँ पर माइनस है और बाहर माइनस है, तो माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स रेज टू -2। तो लॉग एक्स रेज टू -2 को मैं 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, देखो इनटू यहाँ पर लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मालूम है आपको 1 अपॉन एक्स होता है, इंटू एक्स पहले से ही है यहाँ पे इंटू डी एक्स, और ये प्लस देखो आपका एज इट इज़ रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स दिस वे, और ब्रैकेट क्लोज है देखो आपका। तो ये x और ये x कैंसिल हो गया। अब देखते क्या बच रहा है यहाँ पर, तो ये जाएगा आपका x इंटू दिस इज़ लॉग ऑफ, यहाँ पर लॉग x है, देन माइनस देखो यहाँ पे मैं माइनस से ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका -x अपॉन दिस इज़ लॉग x हो जाएगा, और माइनस प्लस तो ये देखो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस इज़ लॉग x द होल स्क्वायर, और इंटू यहाँ पे dx रहेगा, और ये प्लस आपका एज इट इज़ रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस इज़ लॉग x द होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये देखो जो इंटीग्रेशन है 1 अपॉन लॉग एक्स द होल स्क्वायर, और ये प्लस है इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स द होल स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सिमिलर टर्म है, साइन अपोजिट है, तो अल्टीमेटली हमें क्या बच रहा है दिस इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पर माइनस है x अपॉन लॉग एक्स, और प्लस सी लिख सकते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो जो गिवन क्वेश्चन था उसका इंटीग्रेशन ये मिल गया आपको। सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप पेशेंट के साथ में सॉल्व करोगे तो आपको ईजिली इसका सोल्यूशन निकालने को आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे सॉल्व किया है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने सॉल्व एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड वो हमने सॉल्व कर दिया है, वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग 5 क्वेश्चन आपका बचा है सॉल्व एग्जाम्पल का, वो भी सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। मेरा एक ही मोटिव है वीडियो बनाने का, मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, सो दैट ये आपके लिए यूज़फुल हो सके। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ।